सड़क पे चल रहा, रात के 11 बजे का टाइम, मेरे वो 2 भाई साथ थे और 2 सब्सक्राइबर मिल गए मेरे को, कुदरती नया ही चैनल बनाया था, फिर भी 2 सब्सक्राइबर मिल गए, जयपुर के थे वो भाई। पता भी नहीं चला, एक वहां पे ना दुकान थी, उस दुकान में क्या करते हैं, गाय का कच्चा मांस खाते वो, एक बड़ी सी दुकान और उसमें गाय लटका रखी, बिल्कुल कच्चा मांस उसका वो खा रहे, और दूर से वो ऐसे दिख रही है मेरे को। वो जो जयपुर वाला जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने अपना फोन वोन जेब में डाल लिया, मैं खुद ही गिनाने लगी और मैंने सोचा इसकी तो फोटो वीडियो कुछ नहीं बनाऊंगा मैं, भाई क्या चीज़ कर रहे हैं। तो मेरी नज़र ना थोड़ा उधर से थी, भाई क्या ये इन्होंने दुकान बना रखी है, पर उससे हम इग्नोर करके फिर मैं चलने लगा। मेरे पास एक आदमी आया, एक ट्रे सी लेगा, उसमें टिश्यू पेपर वगैरह थे, मेरे नज़दीक आके बोला कि भी ये चाहिए कुछ, मैंने उसे दूर से ही कर दिया, नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरे को याद है वो मेरे से 2-3 फुट दूरी जो उसकी क्लोजेस्ट थी वो थी, और 2 सेकंड के लिए आया था। 10-15 सेकंड बाद मैंने जेब में फोन हाथ डाला तो फोन गायब, फोन ही नहीं। भाई इतना प्रोफेशनल बंदा यार, मेरे आज तक नहीं पता चला कि उसने निकाला कैसे। अकेला था वो क्या? अकेला बंदा था, और हम मेरे 2 भाई और 2 सब्सक्राइबर, हम 5 जने थे उस टाइम। अकेले की इतनी हिम्मत, और रात के 11 बजे आए। वहां पे वो बोलते कि अंधेरा होए बाद सड़क पे निकलो ही मत, ये रूल है अफ्रीका का, मोस्टली कंट्रीज का। निकल रहे तो आप बेवकूफ हो। हमने सोचा हम लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 जवान है, हमें कौन क्या कहेगा। आया वो अकेला ही निकाल के ले गया, पता भी नहीं चला। उसी टाइम भाई उसमें से एक के पास आईफोन था, तो फाइंड माई आईफोन में देखा भाई मेरा फोन कितनी दूर है, तो हमने एक के पास गाड़ी थी जयपुर वाले के पास, उसकी गाड़ी में बैठे वो लोकेशन ट्रैक करी, हम उस जगह पहुंच गए। रात को 12-12:30 बज गए। अब भाई वो जगह इतनी खतरनाक, रात को सन्नाटा, सारे दारू पिए हुए लोग, अफ्रीका वैसी सब खतरनाक इलाका। तो मेरे मामा का लड़का परेशान था, तो ना फोन की लोकेशन आके वो उसमें रिंग करने का ऑप्शन होता है कि वो फिर बीप करता है कंटिन्यूअस, करता है वो बहुत तेज। तो लोकेशन के पास आ गई और हमने सोचा बीप कर देते हैं, बीप करा, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो एक आदमी गुजरने लग रहा था दारू पी के, तो मेरे मामा के लड़के को मैं बोला शायद इसके पास है, मैंने बस शायद ही बोला था भाई, उसने जाके पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया। वो पिटा भाई बहुत फुल कुछ कर दिया भाई, हाँ उन्हीं के इलाके में। और भाई एक आदमी दारू पी रहा, उसे पीटना शुरू कर दिया उसने। भाई वहाँ भीड़ सी इकट्ठी होगी ऐसे ऐसे। फिर एक लेडी आई, उस लेडी पे हमने थोड़ा ट्रस्ट करा क्योंकि उसके हाथ में बच्चा था, हमने सोचा क्यों झूठ बोलेगी। तो ये बोली तुम्हारा फोन चोरी हुआ होगा, हम बोले हाँ ना, वो इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, इशारों में जो बात हुई। तो बोली अंदर एक गली है, उस गली में जाओ, वहाँ पे रहते हैं वो जो जिन्होंने चुराया होगा। अब रात को हम गए, बिल्कुल सुनसान गलियों में घुस गए। अब उनका इलाका और मेन रोड से बहुत दूर है, हम बिल्कुल गलियों में, और हमें पता था भाई हो सकता है हम यहाँ से वापस ही ना लौट पाए, ऐसा इलाका। भाई घुसे, एक कमरा सा था, अंदर से शोर आ रहा था, तो हमने सोचा इधर जाके लोगों से पूछते हैं। उस कमरे में हम घुसे तो 8-9 लड़के, जवान लड़की, दारू पी रखी, दारू पी रहे और वो स्नूकर खेल रहे, और सबके हाथ में भाई आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी। अफ्रीका में जहाँ लोगों के पास फ़ोन ही नहीं होते, उनके पास वो फ़ोन। हम समझ गए भाई इनमें से ही कोई चोर है। हम जाके बोले भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम में से किसी ने फ़ोन चुराया, फ़ोन दे दो। वो बोले कौन हो तुम, इधर किस तरह आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की है। वो हम बोले हम जाएंगे नहीं, फ़ोन लेके ही जाएंगे। तो हमारी कई देर बहसबाजी सी चली। ऐसे हमने सोचा कि भी बात ज़्यादा बिगड़े ना, क्योंकि इलाका उनका, लोग भी वो ज़्यादा थे। तो पर हमने फिर भी यूँ था फ़ोन तो लेना ही लेना है, क्योंकि फ़ोन में मेरी सारी फोटोज़ उस ट्रिप की, और मेरे पास फ़ोन अच्छा था, आईफोन था, तो उन भाइयों की मैंने खींच रखी, उनको भी अपनी सारा कंटेंट है उसमें जो रिकॉर्ड किया है, सारे कॉन्टैक्ट्स उसमें, ना कुछ उसमें वो कर रखा था ऑनलाइन अपलोड या बैकअप। फिर भाई एक जयपुर वाला लड़का स्मार्ट था, इथोपिया में सिर्फ एक ही कंपनी है, जैसे अपने तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, वहाँ पे सिर्फ इथियो टेलीकॉम कंपनी है, और आपका मोबाइल नंबर आपकी नेशनल आईडी से रजिस्टर्ड है। मतलब आपको किसी का मोबाइल नंबर पता चल गया तो आपको उसका आधार नंबर पता है। तो हर आदमी के पास एक ही नंबर होगा और कोई दूसरा ऑपरेटर है ही नहीं, तो एक ही नंबर होता था। तो उसने ना, जो एक आदमी उनमें से दारू पी रखी थी, उन गैंग में से बोला कि भी हमारे पास नहीं है। तो जयपुर वाला बोला 1 सेकंड में कॉल करके ट्राई कर लेता हूँ, अगर इधर नहीं बचता तो हम चले जाएंगे। वो बोला हाँ आप कॉल कर लो। तो उसने क्या करा, उसने अपने खुद के फ़ोन पे कॉल कर ली, और उसका फ़ोन वो गाड़ी में छोड़ गया था, क्योंकि पता था यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे भी जाएंगे, तो सब छोड़ के हम गाड़ी में गए थे। तो उसने अपने नंबर पे कॉल कर ली। वो समझ गया भाई ये नंबर इसने किसका मिला है, ना कुछ फ़ोन बजा। वो समझ गया ये गड़बड़ है, ये तेज़ बन गया हमारे साथ। अब वो हमारा कुछ करते भी है तो हमारे पास उस आदमी का नंबर है, मतलब उसकी आइडेंटिटी हमारे पास है। और वहाँ पे फ़ोन चुराने का क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने ही स्ट्रिक्ट लॉज भी है। अगर आप फंस गए ना तो आपकी बेल नहीं होगी, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन फंसते नहीं है वो, क्योंकि कौन हिम्मत करता है उनकी झुग्गियों में जाके उनसे पंगे लेने की, कोई नहीं फंसता। उन्होंने सोचा भाई अब हम फंस गए, तो तब हमारा पलड़ा थोड़ा भारी हुआ। उनसे मैंने बात करी, भाई फ़ोन दो, और ले दे के रात को उनसे फ़ोन वापस ले गए। तो ये किस्सा भाई आप हो थोड़े डेंजरस जगह पे ना, आप चले जाते हो, कुछ है सीन। क्या बात कर रहे हो कि कौन घुसता है उनके झुग्गे में? भाई आप चले गए, परमवीर भाई घुसते हैं। भाई एक आम आदमी पीट दिया आपने वहाँ, भाई ने हमारे बिना ही बात पीट दिया। वो शरीफ आदमी था, बुरा भी लगता है वैसे पर भाई हम भी शरीफ से, हमारा फोन क्यों चुराया? सही बात है भाई, ये भी बात मुक्के सही मार दिए भाई ने। अरे उसने बहुत मारे यार। वो है भी ऐसा, वो देसी आड़ू जान नहीं होती, वो उस टाइप का है, बिल्कुल दूध दही खाना सिर्फ, और उसे लड़वा लो बस, ऐसा है वो। और वो तैयार बैठा था मुझे कोई चाहिए गुस्सा उतारने के लिए। वो उसने इतना पिटा यार,
सड़क पे उनके लोकल भी इकट्ठे हो गए, छोड़ दो इसे मरेगा ये। बहुत कैड़ा लगा होगा उस बंदे अरे को। भाई बहुत मारे उसके, उससे उठा ही नहीं जा रहा था आखिरी में, पता नहीं कैसे लेके भाई गए। ये खासियत है हम देसियों की, कहीं जाके लठ काट दें जा। और वो उसे हिंदी में लग रहा, वो हरियाणवी में। अब मैं, वो मेरा भाई इतना देसी, मैं बोलता भाई इधर इंग्लिश नहीं बोल, इंग्लिश ही समझ में आएगी, हिंदी कौन समझेगा। बोला ये सारी समझे, काट फोन, फोन काट। और वो भाई उसकी गुद्दी पकड़ रखी है अफ्रीकन की, और सारी समझे बैंड, फोन काट दे, नहीं बताऊंगा। वाह भाई ये नहीं समझ रहा, इंग्लिश में बोलते समझ तो लेगा अगला, सारी समझे बैंड बेरे हमने ही कहा। ये बना रहा साला। शाना बनाए हो, गुना शाना बन रहे हो। और भाई उसके एक बात बोल ले हरियाणवी में, एक मुक्का, एक गाड़ी पे एक मुक्का। भाई वो बिल्कुल सनी देओल बन रहा। भाई आपको ना भाई को किसी और ट्रिप पे भी ले जाना चाहिए। ओ भाई वो मेरे साथ पीछे पड़ा हुआ है उस ट्रिप के बाद से। भाई अब कोई अच्छी जगह ले जा, तूने मेरी जिंदगी में एक ट्रिप मिलता है आम बच्चों को घर पे, उसने इतनी मन्नतें करी है, वो जाऊंगा और बोला तू ले गया अफ्रीका। और वहां आपको कंटेंट देंगे वो बढ़िया, कहीं लेके जाओगे ना, और इस बार पार्टी वाली जगह लेके जाना। उसके वो एक बार लेके जाना पड़ेगा भाई। पार्टियों पे आ गए हम तो भाई, पार्टियों का कुछ कोई किस्सा हो, या ये बताओ कि भाई वहां पे कोई लड़कियों से कोई बात करना चाहे, हिचक होती है क्योंकि बहुत ज्यादा आप जाते हो, अप्रोच नहीं कर पाते बहुत बारी, तो कैसे अप्रोच करो, बी इट पार्टी या हॉस्टल कहीं भी हो आप, क्योंकि आपके व्लॉग में देखा है कि भैया आपके आसपास परियां हैं, तो भाई कैसे करें। देखो भाई पता है क्या, कि मेरे से कमेंट्स में लोग ये बात पूछते हैं भाई हर देश में आपकी लड़कियां दोस्त कैसे होती है, पहले से बनी हुई होती है, वहां जाके बनाते हो। तो हाँ अच्छा सवाल है, इसको ठीक वे में मैं आंसर करूं तो भाई वहीं जाके बनाता हूं। और पार्टीज की तो हमने काफी बात पिछली वीडियो में करी, हॉस्टल से रिलेटेड, या चलो आपको लड़कियां दोस्त बनानी उसके बारे में बात करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, आप सभी को मैं एक एडवाइस दूंगा, आपके पास अगर स्टोरीज है ना, अगर आप फनी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, हॉस्टल में रुके हैं, आमतौर पे ज़्यादा लड़के होते हैं कम लड़कियां होती है, क्लब्स में भी ज़्यादा लड़के होते हैं कम लड़की होती है। तो क्या आप में वो एक्स्ट्रा चीज़ है कि लड़कियां और लड़कों को छोड़ के आपके साथ बाहर पार्टी करने जाए, घूमने जाए, आपके साथ आपको वीडियो बनानी तो आपको वो शहर घुमाने जाए, तो आपको आउटस्टैंड करना पड़ेगा बाकी लड़कों को। उसमें भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जाके लड़की से बात करो कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुल हो, उसे छेड़ो छाड़ो मत, कभी भी रिस्पेक्टफुली बात करो। लड़कियों में भाई ये बहुत अच्छी सिक्स सेंस होती है, वो तभी पता चल, इंट्यूशन होते हैं उनके, वो समझ लेती है लड़का मेरे से क्या चाहते हैं। गलत सोच के साथ कभी मत जाओ, पहले ही समझ लो भाई ठीक है मैं एक दोस्त ढूंढने जा रहा हूँ, बाद में घूमेंगे फिरेंगे जो वो बाद की बात है। गलत सोच के साथ शुरू में बिल्कुल मत जाओ, रिस्पेक्टफुली उसे अप्रोच करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, लड़कियों को लगे ना लड़का कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आपके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली, उसके पास कमी नहीं है, ऑलरेडी उसे 10 लड़के आगे अप्रोच कर चुके हैं, आपके बाद 20 और करेंगे। तो आपको स्टैंड आउट करना है, रिस्पेक्टफुल रहो, कॉन्फिडेंट रहो और फनी होना बहुत जरूरी है। अपन भाई बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भी मजाकिया होना, मैं मानता हूँ अगर आप मजाकिया होना हर लड़की आप में इंटरेस्ट लेगी। सही बात, सही कह रहे हो। बॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फनी हो तो चलेगा। हाँ फनी होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस और बातें करनी आनी चाहिए, थोड़ी आपकी फिजिकलिटी अच्छी होनी चाहिए, दिखने में ठीक होना चाहिए। पर ये चीजें तो एक दिन में आदमी नहीं कर सकता, ये चीजें जो आप ध्यान में तब आप रख के जा सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास स्टोरीज है, एक्सपीरियंसेस है, तो वो आपकी बातों में आई जाएगी। एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज कैसे आएंगी, जब आप और ट्रैवल करोगे और लड़कियों से बात करोगे और घूमोगे, तो अपने आप आपके पास एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे, लड़कियां तभी समझेगी आदमी इंटरेस्टिंग है, वो आपके साथ जाएगी। तो मेरे साथ यूजुअली यही होता है, मैं जाके मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस हो गए दुनिया भर के, मैं लड़की से पूछता हूँ भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कहाँ से है, तो वो बोल देगी ठीक है जर्मनी से। जर्मनी में कहाँ से? हैम्बर्ग से। अच्छा हैम्बर्ग में मैं उधर रहा था, हैम्बर्ग में कौन से एरिया से? मैं उधर से हूँ। अच्छा उधर एक डोनर कबाब वाला है, उसके कबाब तेरे को पसंद है? लड़की चौंक हो जाती है भाई इसको इतना कैसे पता। तो मेरे साथ यूजुअली होता है, एक्सपीरियंसेस आए बाद आपको हर आदमी के बारे में या फिर हर इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता होता है। और आप ऐसा कुछ बोलते हो कि मैं व्लॉगर हूँ, या ऐसा बोलते हो मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, यहाँ पे बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।